और गोदरेज एग्रोवेट आपके लिए हाजिर करेंगे। नंबर्स हमने देखा मुनाफा फ्लैट रहा, आय में करीब करीब 28% तक की बढ़त देखने को मिली। अब यहाँ से आगे का आउटलुक क्या रहेगा? स्पेशली आपको याद होगा एक स्टोरी जो सीएनबीसी आवाज काफी क्लोजली ट्रैक कर रहा था कि सोया मील की कीमतें बढ़ रही थी और इनके लिए एक रॉ मटेरियल है। चलिए हमारे साथ जुड़ गए हैं अब कंपनी के एमडी मिस्टर बलराम यादव और उनसे करते हैं बात। मिस्टर यादव, स्वागत है आपका। आपके रेवेन्यूज में 28% तक की ग्रोथ एक तगड़ा मोमेंटम दिखा जरूर रही है, लेकिन मार्जिन्स पर थोड़ा सा प्रेशर आया। क्या इनपुट कॉस्ट आप लोगों के लिए काफी बढ़ गए हैं, उसका भार है? ये इंक्रीज कॉस्ट प्रेशर्स के चलते मार्जिन्स पे प्रेशर है क्या? हाँ, आपने देखा होगा कि जो हमारे कमोडिटाइज बिजनेसेस हैं उनमें जबरदस्त ग्रोथ आई है टॉप लाइन में, और प्रॉफिटेबिलिटी में भी ग्रोथ आई है। लेकिन जो हमारे ब्रांडेड बिजनेस है जैसे फूड बिजनेस है, वहां पे दोनों फूड बिजनेस के अंदर मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से हम चिकन बिजनेस में भी और मिल्क बिजनेस में भी जो है काफी सेल्स का नुकसान हुआ। दूसरी चीज और एक और चीज बताता हूं कि इस सिचुएशन में जब सेल नहीं है तो कॉस्ट इंक्रीजेस जो हुए हमारे इनपुट कॉस्ट ऑफ मिल्क और इनपुट कॉस्ट ऑफ फीड की वजह से, वो हम पास ऑन नहीं कर सके, इसलिए मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन है। आपको मैं एक जनरल बात बताता हूँ गोदरेज एग्रोवेट के बारे में, क्योंकि हमारा जो टॉप लाइन ग्रोथ है उसका फंक्शन काफी जो है इन्फ्लेशन से होता है, कमोडिटी इन्फ्लेशन से। तो कभी भी हम इंटरनली उसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करते, हम ज्यादा फोकस वॉल्यूम के ऊपर करते हैं। और हमारे टारगेट सेटिंग भी जो होते हैं कंट्रीब्यूशन के प्रॉफिट के, वो रुपीज पर लीटर, रुपीज पर टन, रुपीज पर केजी, इस तरह से सेट होते हैं और एज ए परसेंटेज सेट नहीं होते। तो कभी भी आप हमें परसेंटेज पे इवेल्युएट करेंगे तो हमेशा एक पिक्चर डिफरेंट आएगी। आपको इस साल का एग्जांपल देता हूं मैं कि हमारा 28% टॉप लाइन ग्रोथ है, लेकिन केवल 4% पैट ग्रोथ है। तो मोस्ट ऑफ दी 28% जो है वो इन्फ्लेशन की वजह से आया है, लेकिन एनिमल फीड में 18% वॉल्यूम ग्रोथ है, वो भी एक रीजन है। बट इन्फ्लेशन हमारे बिजनेस में इतना ज्यादा रोल प्ले करता है। सर, ये कोविड की सेकेंड वेव का आपके बिजनेस पे कोई इम्पैक्ट दिखा था क्या? कोविड, आपने बिल्कुल सही कहा कि कोविड सेकेंड वेव जो थी रूरल इंडिया को बहुत इफेक्ट किया उसने, क्योंकि 50% केसेस, 50% डेथ सब रूरल इंडिया में हुई। और जितनी भी इकोनॉमिकली एक्टिव डिस्ट्रिक्ट थी वो जो है बहुत बुरी तरह से इफेक्ट हुई। और उसके बाद जो लॉकडाउन लगे अर्बन एरियाज में, और इस बार लॉकडाउन जो थे छोटे शहरों तक पहुंचे, तो उस वजह से काफी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है सफर की है। हमारा ज्यादातर नुकसान जो है वो फूड बिजनेस में हुआ। जैसे मैंने कहा, अगर बाजार नहीं खुलेंगे और शॉप्स नहीं खुलेंगी और मल्टी ब्रांड स्टोर नहीं खुलेंगे, तो हमारा जो है फूड आउट ऑफ होम फूड कंजम्पशन जो है होटल रेस्टोरेंट्स की वजह से कम होता है, बाजार खुलने की वजह से वैल्यू एडेड प्रोडक्ट का सेल कम होता है। और मिल्क कंजम्पशन जो है, अगर आप देखें, लगभग एनिमल प्रोटीन जो है लगभग 1/3 कंजम्पशन जो है वो होरेका के अंदर है, इंस्टीट्यूशनल सेल्स में है, होटल, रेस्टोरेंट्स, पार्टीज, मैरिजेस। तो ये जो आप एनिमल प्रोटीन की बात कर रहे हैं, अब क्या फिर आप ये इंडिकेट कर रहे हैं कि चिकन के प्राइसेस फिर महंगे होते हुए दिखाई देंगे? क्या ये आप पास ऑन करेंगे हम जैसे कस्टमर्स पर? हाँ, तो चिकन तो आपका महंगा होने वाला है। एक बार श्रावण को जाने दीजिए तो चिकन महंगा होने वाला है। ओके, आपने इनफैक्ट कह दिया है कि प्राइसेस बढ़ेंगी। अच्छा, ये जो रूरल इंडिया में जो आपने कहा इम्पैक्ट रहा, अब डिमांड एनवायरनमेंट में क्या कुछ सुधार देखने को मिल रहा है? आपने कहा कि रूरल इंडिया के प्रेशर के बावजूद ही 28% तक की ग्रोथ आपने रेवेन्यू में दिखाई है। अब यहाँ से आगे किस तरह की ग्रोथ की अपेक्षा है? हाँ, अभी आपने कोविड का असर पूछा रूरल इंडिया में, तो एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि फार्मर्स जो है वो कभी भी अपना इनपुट और जो उनका सोर्स ऑफ लाइवलीहुड का कंजम्पशन है वो कभी बंद नहीं करते। तो फर्टिलाइजर सेल हुआ, फीड का सेल हुआ, पेस्टिसाइड का सेल हुआ, क्योंकि वो सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है। अगर वो नहीं खरीदेंगे, इरिस्पेक्टिव ऑफ कोविड सोइंग टाइम पे हुआ, क्योंकि ये सब चीजें जो हैं, इफ यू मिस इट
तो दीज आर थिंग्स विच आर वेरी डिफिकल्ट टू रिकवर। पूरा का पूरा सीजन निकल जाए। जिस कंजम्पशन की मैं बात कर रहा हूं वो कंजम्पशन है कि अदर कंजम्पशन, एफएमसीजी का कंजम्पशन है, व्हीकल का कंजम्पशन है, सीमेंट का कंजम्पशन है, वो डेफिनेटली Q1 में इफेक्ट हुआ और वो आपने देखा। दूसरी चीज ये है कि आपने मेरे से पूछा कि आपका 28% टॉप लाइन ग्रोथ है, तो 28% में सिग्निफिकेंट पार्ट जो है जी ग्रोथ का वो इन्फ्लेशन की वजह से है, और हम जो है हमेशा इन्फ्लेशन न्यूट्रल प्लानिंग करते हैं। अगर आप मेरे से पूछे कि हमारा 4% पैट ग्रोथ है, वो हमारी उम्मीद के हिसाब से ठीक है। हमने कोविड के होते हुए इतना ग्रोथ लाया तो मुझे खुशी है, बट अगर आप पूछे मेरे से जो हमारा टारगेट था, क्योंकि कोविड की सेकेंड वेव से पहले ये टारगेट सेट हुआ था फरवरी मार्च में, तो उसके मुकाबले में तो कमी है। मिस्टर यादव, शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। तो ये इनफैक्ट कंपनी का परफॉर्मेंस रहा, लेकिन बलराम यादव ने इंडिकेशन दे दिया है कि श्रावण खत्म होने के साथ ही चिकन महंगा बन पड़ने वाला है।